नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी हमारी सास और बहू के ऊपर है। तो चलिए आइए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। अरे अंकिता, तू तो किटी में अकेली ही आई है। तेरे दोनों शैतान कहाँ हैं? हम सब तो अपने बच्चे साथ ही लेकर आए हैं। घर पर छोड़कर आओ तो कौन ही संभाले? अंकिता की दोस्त सिया ने अपने लंबे लहराते हुए बालों को संभालते हुए कहा। दोनों बच्चे अपनी दादी माँ के पास घर पर ही हैं। अंकिता आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही सिया चालू हो गई। अच्छा, तो आजकल तेरी सासू माँ आई हुई है, इसलिए तू इतनी फ्री होकर आई हुई है। चल अच्छा है, अब तो तुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। घर और बच्चों दोनों की जिम्मेदारी से फ्री हो गई तू। सास के आने से कुछ तो आराम हुआ। सिया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो मेरी सासू माँ है, कोई नौकरानी नहीं जो मैं घर के सारे काम उनसे करवाऊंगी। मैं यहाँ किटी एंजॉय करूंगी और माँ बच्चों के साथ पार्क में एंजॉय करेंगी। अब वो हमेशा यहीं रहेंगी हमारे साथ, इसलिए मैंने उन्हें भी किटी और भजन ग्रुप ज्वाइन करवा दिया है। उन्हें जो भी काम करना होता है अपने मन से करती हैं। मैं उनसे कोई काम नहीं करवाती। मेरे लिए उनका मेंटल सपोर्ट ही काफ़ी है। अंकिता ने अपनी दोस्त सिया की बेवसूल बातों का जवाब कुछ ऐसे बोलकर दिया। अरे चिल मार यार, तू तो मेरी बातों का बुरा ही मान गई। मैं तो बस ऐसे ही बोल गई। आजकल ज़्यादातर घरों में यही देख रही हूँ, तो मुंह से निकल गया। लोग अपने सास ससुर को इसलिए अपने साथ रखते हैं जिससे उन्हें घर गृहस्थी और बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्ति मिले और वो मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। तो तुम्हें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है सिया। मेरी सोच इससे बिल्कुल उल्टी है। माँ तो पापा की डेथ के बाद अकेले ही रहना चाहती थी और इतने दिनों से रह ही रही थी अकेले, क्योंकि उन्हें भी यही लगता था कि बेटे और बहू के साथ रहकर उन्हें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन इस बार हम लोग अड़ गए कि उन्हें अपने साथ लेकर ही चलेंगे, तो उन्हें आना ही पड़ा। रंजन मेरे पति उनकी इकलौती औलाद है और माँ और बेटे में हमेशा से गहरा सा रिश्ता रहा है। मैं तो मानती हूँ कि मुझसे पहले रंजन पर उनकी माँ का हक है, इसलिए मैं कभी उन माँ बेटे के बीच में दखल अंदाजी नहीं करती। रंजन को ऑफिस से आकर सबसे पहले अपनी माँ के पास बैठना अच्छा लगता है, तो मुझे भी कभी इस बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरे आने से पहले उनके माता पिता ही सब कुछ थे उनके जीवन में, और वो जगह मैं कभी भी छीनना नहीं चाहती। हमने उन्हें यहाँ लाकर रखकर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि अपने बेटे पर उनका पूरा हक बनता है। ये घर मेरा नहीं बल्कि उनके बेटे का है और वो यहाँ अपने पूरे अधिकार से रहने आई हैं। उन पर किसी भी बात का कोई प्रेशर नहीं है कि उन्हें इस घर में रहने की कीमत चुकानी पड़ेगी मेरे घर और बच्चों को संभाल कर। उन्हें पढ़ने का शौक है तो खाली समय में माँ उपन्यास मैगजीन पढ़ती है। एक दिन आदित्य और परी की ट्यूशन टीचर नहीं आई, तब माँ ने खुद ही उन्हें पढ़ाने की इच्छा जताई। जिस दिन बच्चों को ज़रूरत होती है तब वो उनकी मदद करती हैं और बच्चों को भी माँ से पढ़ाई करना अच्छा लगता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं उन्हें कोई काम करने नहीं देती। जब भी वो कुछ करना चाहती हैं तो मैं उन्हें रोकती भी नहीं हूँ। आज भी जब मैंने बच्चों को साथ लेकर आने की बात कही तो वो खुद ही बोली, अंकिता, बच्चों को साथ लेकर जाने में किटी का एंजॉयमेंट नहीं हो पाता। ऐसा करो, बच्चों को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इन्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगी। माँ, कहीं आपको ये तो नहीं लगेगा कि आपके आते ही मैं बच्चों को आपके सहारे छोड़कर निश्चिंत हो गई हूँ और ये बहुत शैतान भी हैं। ऐसा तब लगता जब तुम अपने आप छोड़कर जाती। यहाँ तो हम खुद ही कह रहे हैं तुमसे, 2 से 3 घंटे तो आराम से संभाल सकती हूँ, फिर ये कितने भी शैतान हो, आखिर इनके पिता को भी हमने ही संभाला है। तुम वहाँ किटी एंजॉय करना, हम अपने दोनों पोते पोती के साथ पार्क में एंजॉय करेंगे, तुम चिंता मत करना। ये कहकर वसुधा जी हंसने लगी और अंकिता भावुक होकर उनके गले से लग गई। थैंक यू सो मच माँ, बच्चे आपके साथ रहेंगे तो मुझे सच में कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं तो हमेशा से सोचती थी कि मेरे बच्चों को अपनी दादी का साथ और मार्गदर्शन मिले। अब तो माँ और बच्चे दोनों ही बहुत खुश हैं। माँ भी यहाँ नए दोस्त बनाकर अपने बच्चों के साथ बेहद खुश हैं। अंकिता, तेरी इस खूबसूरत सोच को मेरा सलाम है। जहाँ आज लड़कियाँ अपने सास ससुर को अपने पास रखना बंधन समझती हैं, या फिर रखती भी हैं तो बोझ समझकर, या सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचकर कि सास ससुर साथ रहेंगे तो घर के काम और बच्चों को संभाल लेंगे, वहीं तू ये मानती है कि तुमसे पहले तुम्हारे पति पर उनकी माँ का हक है। आज समझ पाई तेरी खुशियों का राज। अब से मैं भी तुम्हारी इन्हीं बातों पर अमल करूँगी और अपने ससुर जी को अपने साथ लाकर रखूँगी। आखिर हमारे अलावा कौन है उनका?
बड़े बुजुर्ग बंधन या बोझ नहीं बल्कि बच्चों की जिम्मेदारी होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।